नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स आवर पर। इस वीडियो में भारतीय संविधान के कौन विदेशी स्रोत के बारे में सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो लगभग हर एग्जाम में एसएससी या रेलवे या ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन और जी के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और अभी जो जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें तो एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको विदेशी स्रोत या अनुच्छेद या संविधान संशोधन से पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अमेरिका से यहाँ पर लिया गया है टोटल, देखिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको हाईलाइटर। यहाँ पर देखिए अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन, ये भी अमेरिका से ही लिया गया। न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का भी पद यहाँ पर लिया गया अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये भी सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बारे में बता देता हूँ। देखिए अमेरिका का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा था, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया था न्यायिक पूर्णावलोकन, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और है राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये भी याद रख लीजिए, और उपराष्ट्रपति याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वित्तीय आपात है, एक अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बस इतना ही आपको, ज़्यादा से अगर पूछा जाएगा तो लगभग इतना ही पूछा सकता है, लेकिन आपको पूरा भी याद कर लेना चाहिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? देखिए संसाधमक शासन प्रणाली, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटेन से ली गई। संसाधमक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, ये भी बार बार पूछा जाता है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, इसको भी स्टार लगा लीजिए, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड का सबसे फेमस है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा में साहित्य, कला अकादमी जितने भी व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो सम्मानित करता है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, इसको स्टार लगा लीजिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टार लगा कर रखना है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, इसको स्टार लगा लीजिए। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से ही लिया गया है। यानी कि आपातकाल से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जर्मनी से आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय कनाडा से ही लिया गया है। संघात्मक विषय, आपको ये बस ध्यान रखना है, संघात्मक विषय कनाडा से लिया गया है। और संसाधमक विशेष प्रणाली जो है, माने जितने भी सदन से है ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पर संघात्मक है और वहाँ संसाधमक था, जो संसाधमक था वो ब्रिटेन से लिया गया और संघात्मक कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद देखिए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है। और यहाँ पर भाग कितने में है? भाग 20 में है। और उसके बाद देखिए सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। बस मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपको स्टार लगा लीजिए। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी सोवियत संघ से लिया गया। उसके बाद देखिए आदर्श सोवियत संघ से लिया गया था। यहाँ हम पूर्व इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सोवियत संघ 1991 में कई राष्ट्रों में टूट गया था।
तो इसमें बस आपको यहाँ याद रखना है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और जापान देखिए, जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये आपको यहाँ याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आदर्श वाक्य जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए पूरे इंपॉर्टेंट संविधान के विदेशी स्रोत कंप्लीट हो गए, और इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, और साथ में PDF से भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो आपके अभी GD का एग्जाम हो रहा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।